हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर ने आपको क्यों हर्ट किया। ठीक है, इस सिचुएशन में ऐसा क्या चल रहा था कि ये पर्सन आपको हर्ट कर रहा था, इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या था। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। इस पर्सन ने आपको क्यों हर्ट किया, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन ने मेरे व्यूवर को क्यों हर्ट किया। मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा था कि उन्होंने आपको हर्ट किया। 5 ऑफ कप्स। इमोशनली ये पर्सन खुद अंदर से सेटिस्फाई नहीं था। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सूट। एक फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन खुद अपनी लाइफ में एक हर्ट से गुजर रहा था। इस पर्सन ने आपको क्यों हर्ट किया आपकी लाइफ में आकर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन। द टावर। इस पर्सन ने आपको हर्ट क्यों किया। ये पर्सन खुद किसी कार्मिक फेज से, किसी बर्डनसम सिचुएशन से गुजर रहा था। इसकी लाइफ में इसके पेरेंट्स कार्मिक हो सकते हैं, कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है। जब आप इसकी लाइफ में आए, इसने आपकी लाइफ में जो इन एंड आउट करना शुरू करा, ये अपनी लाइफ में मुझे किसी और पर्सन या किसी और पार्टनर के साथ कनेक्शन में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी। ये इसने आपको जो हर्ट किया है अपनी चॉइसेस के चलते किया है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता था। आर्ग्यूमेंट रहती थी आप लोगों के बीच, अक्सर टावर मूवमेंट रहता था। आप यहाँ पर एक वन साइडेड लव की एक रिलेशनशिप निभा रहे थे। आप चाहते थे इस पर्सन को हील करना, सुकून देना। ये किसी बर्डनसम सिचुएशन में था, लेफ्ट इन द कोल्ड, जैसे एक फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी में था। इसको वो आप जो इसको दे रहे थे आपसे, इसको वो नहीं चाहिए था, इसको वो किसी और से चाहिए था। इसके इमोशंस कहीं और कनेक्टेड थे। जिस रिलेशनशिप को बनाने, जिस रिलेशनशिप को ख़त्म होने के ये अफसोस में था, जिस रिलेशनशिप को बनाना चाह रहा था वो उसको नहीं मिला। किसी बर्डनसम सिचुएशन में था ये पर्सन, मतलब कि एक हील पर्सन नहीं था। इसको आप समझ रहे थे, जब इससे आप कनेक्ट होते थे, ये इसका बात करने का तरीका, एक आपसे कनेक्ट होने का तरीका बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। एक मिसबिहेवियर आपके साथ करता था जब भी आपके साथ कनेक्ट होता था। एक आर्ग्यूमेंट रहती थी इसकी और आपकी। आपको समझ में नहीं आता था ऐसा क्या इशू है, जिस तरीके से आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता है, ऐसा प्रॉब्लम क्या है। आपने इसको हील करने की बहुत कोशिश की, बहुत पैम्पर करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा हर चीज़ पूछने की कोशिश की। आपको समझ नहीं आता था ये इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आपको बताता तो कुछ नहीं था। एक इन एंड आउट की एनर्जी थी। ऐसा लगता था आपको कि कहीं और का गुस्सा, कहीं और की फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकलता है। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रही, टावर मूवमेंट रही। एक टाइम था जब आप लोग की फ्रेंडशिप अच्छी चली, उसके बाद ये आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहता था, ये आपसे बात नहीं करना चाहता था। इसको ऐसा लगता था ये किसी इमोशनल कनेक्शन से भागता था, क्योंकि ये डैमेज था ये पर्सन अंदर से। ठीक है, कोई कोई यहाँ पर ये पर्सन किसी कार्मिक साइकिल से गुजर रहा था। इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत थी। ठीक है, इसकी लाइफ में इट मीन्स अगर ये चाहे तो किसी से कनेक्ट होना, बात करना, हैंग आउट करना, एक फ्लर्टिंग करना, इसके लिए इसकी लाइफ में ये सब ईजी रहा है। बहुत ज़्यादा ईजी इसने इस चीज़ को समझा है। इसकी लाइफ में इतना इशू नहीं रहा है। वेट, अजान हो रही है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। इस पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस रही हैं आपको अपनी लाइफ में लेकर। ये अपनी ज़िंदगी में किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी गुजर रहा था और एक इमोशनल लॉस से भी गुजर रहा था। जब इसने आपको हर्ट किया यहाँ पर, इस सिचुएशन में बहुत कुछ इसकी ज़िंदगी में चल रहा था, और ये अपने आप को आपके साथ इसने कभी ओपन अप नहीं करा, कभी एक्सप्रेस नहीं करा इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी लाइफ में कितने इश्यूज हैं। इसने बस आपसे इस ये रिलेशनशिप
वन साइडेड हो गया। इट मीन्स आप यहाँ पर कनेक्शन को बनाना चाहते थे, इस पर्सन को हील करना चाहते थे, यहाँ पर डी स्टार का कार्ड है। इस पर्सन आप समझते थे टेन ऑफ सोड, ये किसी अपनी ज़िंदगी में एंडिंग से बाहर आया था, किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज से बाहर निकल रहा था। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोड, यहाँ पर कोई एंडिंग मुझे नज़र आ रही है, कोई नेगेटिव कार्मिक साइकिल नज़र आ रही है, लेकिन इस ये पर्सन हील नहीं था। मैं आपको बताऊं, जब ये आप लोग का कनेक्शन बना है, जब आप लोग एक साथ आए, ये पार्टनर मुझे हील नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर हीलिंग की नीड थी, जिसकी वजह से ये खुद हील नहीं था, इसने इसलिए आपको एक डिप्रेशन और एक किसी एंजाइटी में डाल दिया, किसी फ्रस्ट्रेशन में डाल दिया। इसका इसका आपके साथ इस पर्सन का, ये जब भी आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करता था, आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते थे इस पर्सन की एनर्जी की वजह से। ये पर्सन इन एंड आउट करता था, कभी भी इसके अंदर ये नहीं था कि ये प्रॉपरली आपको कभी भी आप लोग कम्युनिकेट कर रहा है आपको प्रॉपरली कि अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो बता रहा है। ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है, ये कोई रिलेशनशिप ऐसा है कि आपकी दोस्ती से बना है, ठीक है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन किसी भी, मैं आपको बता दूं, अगर आपको इससे कोई सीरियस रिलेशनशिप चाहिए था तो ये किसी सीरियस रिलेशनशिप को बनाने के बिल्कुल भी उसमें नहीं था। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट था और फेयरफुल था। ये किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ये जहाँ भी गया था इसके पास्ट हर्ट है। इसका जहाँ से भी इसकी लाइफ में एक टॉक्सिसिटी आई, वहाँ से इसको एक लेसन मिला कि सीरियस नहीं होना चाहिए। तो इसने अपनी लाइफ से एक सीरियस होना, किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होना, ये सब कुछ इसने अपनी ज़िंदगी में एक टेन ऑफ सूट के साथ एंड कर कर आया था। जब ये आपसे कनेक्ट हुआ, किसी ट्रॉमा से, किसी डिप्रेशन से गुजरा था, ये किसी को इसने लॉस्ट किया था अपनी लाइफ में, किसी एक इमोशनली था, किसी से किसी रिलेशनशिप में था, ये किसी इमोशनली किसी रिश्ते में कनेक्ट था, लेकिन इसको वहाँ पर वैल्यू नहीं की गई। ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप लेवल पे तो बात करना चाहता था, किसी जैसे आप एक फ्लर्टिंग साइट पे आप आ सकते हैं तो आ जाएं, या आपको कोई कोई सीरियस, मतलब कि कुछ आपको सीरियस नहीं प्रोवाइड करना चाहता था, इसको अटैचमेंट का डर रहा है आपसे, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल आप चाहते थे सिचुएशन में ये और आप वर्क करें, ये इसके लिए बर्डनसम सिचुएशन थी। इस चीज़ को ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि आपके साथ ये किसी रिलेशनशिप में आए, या इस सिचुएशन में ये किसी एक पार्टनर की तरह काम करे, ये नहीं चाहता था। ये आपका ये सिचुएशन में कोई पार्टनरशिप करे, इट मीन्स या तो ये आपका रिलेशनशिप में ये काउंटर पार्ट बने। इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये ब्रेड क्रम्स देना चाहता था, ये आपके साथ एक लाइट रिलेशनशिप चाहता था, एक लाइटली जो रहता है, जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता, इट मीन जिनके लिए आप लोग के बीच कुछ सीरियस टाइप चीज ना हो। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट। दी एम्पर, इसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, इसने आप बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, इन एंड आउट अपने तरीके से इसने आपको चलाने की कोशिश करी। नाइट ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और अपनी ही ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली बिहेव करना, आपके साथ हमेशा अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में हर बात मनवाना, इस तरीके की एनर्जी थी। टेन ऑफ कप्स, क्योंकि आप इसके साथ टेन ऑफ कप्स चाहते थे, तो आप समझते थे कि कोई बात नहीं, अगर ये सब कुछ कर रहा है तो आप एफर्ट डाल लेंगे, आप कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर लेंगे। अगर ये इमेच्योर है तो आप इमेच्योर नहीं है, आप यहाँ पर प्रैक्टिकली एक्ट करते रहे। आप चाहते थे सिचुएशन में ये पर्सन आपसे ओपन अप हो, ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो। यहाँ पर आप इसके साथ टेन ऑफ कप्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। ये पर्सन जानता था, इसलिए आपके साथ बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक बिहेव करता था, आपके साथ डिफेंसिव बिहेव करता था, आपको कभी भी अपने अपने दिल के करीब नहीं आने दिया। बहुत ज़्यादा इसने एक आपके लिए एक दीवार खड़ी करके रखी, क्योंकि इसके पास ट्रॉमा है, इसको जो बैकस्टेपिंग मिली है, इसको इमोशनली ओपन अप होने की वजह से मिली, इसको ऐसा लगता है। यहाँ पर सब एक जैसे होते हैं, इसको ये बात नहीं पता थी कि आप डिफरेंट हैं। क्लैरिफाई फाइव ऑफ फैंस, आप इसको हील करने के लिए आए थे बेसिकली इसकी लाइफ में, ठीक है। सिक्स ऑफ वैंड, आप चाहते थे विक्ट्री, और यहाँ पर होती थी आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर होती थी नेगेटिविटी, यहाँ पर होती थी हमेशा एक फाइट। आप यहाँ पर चाहते थे इस रिलेशनशिप में विक्ट्री, एक सक्सेस, एक पीसफुल रिलेशनशिप। क्लैरिफाई दी टावर, क्लैरिफाई दी टावर। किंग ऑफ सोड,
कोल्ड डिटैच, हमेशा नेगेटिव रहना, हमेशा आपके साथ मिसबिहेव करना, हमेशा आपके साथ गलत तरीके से अप्रोच करना इस सिचुएशन को, ये एक नेगेटिव पर्सन रहा है। और यहाँ पर आपका रहा है इस रिलेशनशिप में एक इमोशनली स्टार्ट करना। क्लैरिफाई। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपने इसको पैम्पर किया, आपने इसको हील किया, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, आपने इसको हील करने की पूरी पूरी कोशिश करी। 10 ऑफ पेंटिकल, आप चाहते थे यहाँ पर आप इस पर्सन के ऊपर आपने इन्वेस्ट भी किया है, अपना मनी, अपना पैसा, अपना टाइम, अपने इमोशंस, आपने बहुत कुछ इसको प्रोवाइड किया इस सिचुएशन में, ठीक है। दी फूल, यहाँ पर आप बिगनिंग करने की एनर्जी में थे, आपने हर तरीके से हर कोशिश करी यहाँ पर इसके साथ एक बिगनिंग करने के लिए। एस ऑफ कप्स, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं था इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। दी हैंगमैन, लेकिन ये सिचुएशन टच से मस नहीं है, आपको समझ में नहीं आया यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या हो रहा है। 4 ऑफ कप्स, ये आपको बार बार रिजेक्शन ये पर्सन क्यों देता है। स्ट्रेंथ कार्ड, आप स्ट्रेंथ से यहाँ पर इस सिचुएशन में खड़े रहे, बने रहे, आपने इस सिचुएशन में पूरी पूरी कोशिश करी कि आपको यहाँ पर एक बिगनिंग मिले, एक स्टार्ट मिले, आपको आपको यहाँ पर अपनी बात कहने का मौका मिले, या आपको एक्सेप्ट करे। आपने पूरी पूरी यहाँ पर कोशिश करी इस सिचुएशन में, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। आप यहाँ पर जितने ही अपने इमोशनल यहाँ पर आप खुद को इन्वेस्ट कर लें, यहाँ पर जितना ही आप अपनी जिस तरीके की भी इन्वेस्टमेंट कर दें, लेकिन यहाँ पर आपको एक बिगनिंग नहीं मिल रही थी, सिचुएशन स्टक रही। आपको यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हर्ट मिला है इस सिचुएशन में, एक स्टकनेस की वजह से हर्ट मिला है। जो ये सिचुएशन स्टक हुई है इसने आपको बहुत ज़्यादा अंदर से डैमेज किया है। यहाँ पर हर्ट आपको स्टक रहने की वजह से, आपने जो यहाँ पर जो भी आपने इसके लिए यहाँ पर किया, ये हमेशा डाउट करता रहा, ये हमेशा ऐसा देखता रहा कि आप जिस तरीके के पर्सन दिखाते हैं आप वो पर्सन नहीं है। आप यहाँ पर इसको गलत तरीके से दिखाते हैं, आप इस तरीके के नहीं हैं। आप एक ये हमेशा आर्ग्यूमेंट करता रहा क्योंकि इसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, ये आपके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सका इस सिचुएशन में। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड के साथ आप लोग के बीच बहुत आर्ग्यूमेंट रही है। 8 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन खुद को बंधा हुआ समझता था इस सिचुएशन में, इसकी माइंड में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थी। यहाँ पर बिगनिंग हो सकती है, आप यहाँ पर एक बिगनिंग, एक स्टार्ट मैनिफेस्ट करते रहे कि यहाँ पर कभी तो एक स्टार्ट होगा। मैजिशियन है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपको यहाँ पर चाहिए थी एक 10 ऑफ पेंटिकल के साथ एक कंप्लीट बिगनिंग, कंप्लीट स्टार्ट इस पर्सन के साथ। सारा बर्डन आपके ऊपर था इस सिचुएशन का, ठीक है। यहाँ पर जितना भी बर्डन सम सिचुएशन थी वो सिर्फ आपके ऊपर थी। ये पर्सन सिर्फ एक साइलेंट होके जो भी आप प्रोवाइड कर रहे थे एक रिसीवर बना हुआ था, जो आपके लिए बर्डन सम सिचुएशन की तरह था। आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टकनेस, बर्डन सम सिचुएशन, 6 ऑफ सोर्ड, इस रिलेशनशिप को कामो वाटर की तरफ मूव करने की बहुत कोशिश करी। जितना यहाँ पर एक तूफान आया हुआ था, आपने उस तूफान को कंट्रोल करने की कोशिश करी, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाए तूफान, ठीक है। एक नाइट ऑफ वैंड्स, आप ये पर्सन इन एंड आउट करता रहा, इसने आपको कभी अंडरस्टैंड करने की सिचुएशन में कोशिश नहीं करी। आप जो इमोशनली एक स्टार्ट चाह रहे थे वो कभी नहीं मिला, जिस स्टकनेस से इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को निकालना चाह रहे थे वो कभी भी नहीं मिली। ये पर्सन आपके लिए क्या सोचता है, इसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता है, ये आपके ऊपर इसको ट्रस्ट नहीं था। जितनी भी आप लोग के बीच हुई, इसने आपको हर उस इंसान की तरह समझा जो इसको यहाँ पर हर्ट करके गया था। ये अपने इसको जो पास्ट वुंड्स थे ना, ये इसको अंदर से वो खा रहे थे। टेम्परेंस, ये आपको ऐसा, अब आपकी जो इमेज है इसकी लाइफ में बदली है, आपको ऐसा इंसान समझता है कि आप इसकी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते थे, आप इसकी लाइफ को चेंज करना चाहते थे। 8 ऑफ वैंड्स, इस सिचुएशन में ये कम्युनिकेट करना चाहता है इस वक्त, ये जो भी आप लोगों के बीच चलती रही, ये चाहता है आपके साथ कम्युनिकेट करे और सिचुएशन में बात करे, बैलेंस लाए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अब आप वो वाला इंसान नहीं है जिसने इसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। आपकी इसका परसेप्शन आप इसका लेकर बहुत ज़्यादा बदला है। 9 ऑफ कप्स, या आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है। इसको ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ में हीलिंग और बैलेंस ला सकते हैं। जजमेंट, आप डिवाइन की तरफ से इसको भेजे गए हैं। इसने जो आपको हर्ट किया उसका इसको तकलीफ, इसका दर्द है इसको।
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, आपको एक अट्रैक्शन पर्सन की तरह दिखता है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सन है। आप इसकी लाइफ में जब से आए, आपने इसकी लाइफ में लक एक ऐड किया है। ये आपको एक बहुत ज़्यादा लकी पर्सन समझता है। टेन ऑफ वैंड्स, लेकिन ये सिचुएशन को बर्डनसम सिचुएशन बना चुका है। इसको पता है ये जितना नेगेटिव ये सिचुएशन को कर सकता था इसने कर दिया। अब विजडम गेन हो रहा है इसको, जब ये सिचुएशन 10 ऑफ सोर्ड के साथ एंड हो चुकी है। ये आपका इसको देखने का एक नजरिया बदला है। ये आपको अब पॉजिटिव नजर से देखता है, आपको आपको ट्रस्ट वर्दी समझता है। इसको लगता है आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। और जब से आप इसकी लाइफ में आए, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन, इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हुई हैं। आप बहुत ज़्यादा एक लकी पर्सन इसके लिए रहे हैं। एक लक फैक्टर लेकर आया आप इसकी ज़िंदगी में। आपने इसकी ज़िंदगी को एक लक के तरीके से बदल के रख दिया। इसने बहुत देर में जाके इस बात को सोचा। प्लीज संजय संस्पिरिट, मेरे व्यूवर को क्यों हर्ट किया इस पर्सन ने? क्या ऐसा प्रॉब्लम था इस पर्सन ने मेरे व्यूवर को हर्ट किया? ये पर्सन, एक बात बताऊं आपको, बहुत ज़्यादा इमेच्योर था। ये जिस जगह से भी आ रहा था ना, इसने इसका परसेप्शन ऐसा बन गया था, ये ऐसा है नहीं पर्सन। ये इस पर्सन को आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करा है। ये ऐसा पर्सन है नहीं। ये बहुत ज़्यादा एक सेंसिबल और सेंसिटिव पर्सन है, लेकिन जो इसका पास्ट रहा ना, जो उसको वुंड्स मिले, इसको वो तकलीफ दे रहे थे, ये वो प्रोजेक्ट कर रहा था आपके ऊपर। जो इसको दर्द मिला था ना, वही आपको, ये आपको इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये हर चीज़ से खौफजदा होता था। बर्डन, इसने आपको हर्ट इसलिए किया, ये बहुत बर्डनसम सिचुएशन में था। मैं आपको स्टार्ट से बात कर रही हूँ, कोई बर्डन लेकर आ रहा था, न्यू बिगनिंग। ये न्यू बिगनिंग कर रहा था अपनी लाइफ में, किसी बर्डनसम सिचुएशन से निकलकर, किसी स्ट्रकनेस से निकलकर एक न्यू लाइफ की तरफ बढ़ना चाह रहा था, एसेंशन। लेकिन ये किसी रिलेशनशिप में बढ़ना नहीं चाह रहा था, अपनी लाइफ में अपने साथ आगे की तरफ कोई बिगनिंग करना चाह रहा था। ठीक है, अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, ये अपनी लाइफ में कोई बैलेंस अचीव करना चाह रहा था। बर्डनसम सिचुएशन से निकलकर कोई बैलेंसिंग चीज चाहिए थी। ठीक है, स्टेपिंग इल्यूजन्स, इसकी लाइफ में इल्यूजन्स बहुत रहे। न्यू 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 बिगनिंग करना चाह रहा था, लेकिन किसी रिलेशनशिप में नहीं, अपने अपने साथ ओमेंस। इसने आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसने भी आपको अपनी दुआओं में मांगा है। हार्मनी योर एनर्जी, ये पर्सन अपनी लाइफ में ग्रोथ, हार्मनी की तरफ मूव कर रहा था। ये किसी बर्डनसम सिचुएशन से बाहर आ रहा था। इसको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए था। ये इसके लिए एक स्टकनेस और एक बर्डनसम सिचुएशन की तरह था। परसेप्शन, देखिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ, यहाँ पर परसेप्शन की प्रॉब्लम थी। देखिए परसेप्शन, इसका नज़रिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था एक रिलेशनशिप को लेकर, एक एनर्जीज को लेकर। बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में इसने अपने इस रिलेशनशिप को डील करा। सेल्फ लव, इस पर्सन को सेल्फ लव की ज़रूरत थी, जो ये हील नहीं था। इसने सेल्फ लव नहीं किया था। जिस सिचुएशन से निकला था, ये हील नहीं था वहाँ से। लेटिंग गो, इसको पास को लेट गो करने की नीड थी। मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा इसने अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी से सिचुएशन को डील करा। और अब आपको यहाँ पर सेल्फ लव की नीड है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर न्यू स्टार्ट के लिए यहाँ पर आप एक सेल्फ लव करें। इसने आपको वुंडेड कर दिया अपने वुंड्स की वजह से। इसने आपको हर्ट कर दिया, इसने आपको एक डिप्रेशन में डाल दिया। जो इसके पास वुंड्स थे वो बहुत ज़्यादा हैवी थे। जिस बर्डन सब सिचुएशन से निकल रहा था, वो ना ये बता सकता था, ना एक्सप्लेन कर सकता था, ना किसी को समझा पा रहा था। तो इसकी लाइफ खुद एक स्ट्रक्नेस और एक ट्रॉमा से भरी हुई थी। जब आप इससे प्यार मांग रहे थे, इसके पास वो था ही नहीं आपको देने के लिए। जहाँ से ये हर्ट हुआ था, जहाँ से ये स्टक हुआ था, वो इसकी लाइफ को बार बार पॉइंट टू पॉइंट याद आता था। ये इमोशनल चीज़ों से भाग रहा था। इसको फियर था इमोशनल रिलेशनशिप से, इसको अटैचमेंट से फियर था, इसको किसी के साथ कनेक्ट होने से फियर था। इसने हमेशा आपको उसी नज़र से देखा जिस इंसान ने इसके साथ गलत किया। इसने आपको जिस एनर्जी में आप खुद हैं, इसने हमेशा आपको जज किया। जब से इस रिलेशनशिप में, जब से इस कनेक्शन में आपके साथ कनेक्ट हुआ था। ठीक है, जब से आपने इस नज़र से ये वन साइडेड रिलेशनशिप निभाया आपने हमेशा, क्योंकि सारा बर्डन आपके ऊपर रहा, सारी स्ट्रकनेस आपने फेस करी। यहाँ पर जो चाहिए था वो आपको चाहिए था, जो प्रोवाइड किया आपने किया। ये पर्सन सिर्फ ले रहा था इस रिलेशनशिप में और आप सिर्फ दे रहे थे, तो ये कभी बैलेंस नहीं हो सका। लेकिन इसका अब आपको देखने का सोच बदली है, ये पॉजिटिव तरीके से देख रहा है अब। लेकिन आपको हीलिंग की नीड है। जो इसके वुंड्स हैं आप वापस इसके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, इसलिए आपको हीलिंग की नीड है एक न्यू बिगनिंग के लिए। अगर आप ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता है, तो आपको यहाँ पर एक गार्डेड एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा इसको एक्सेप्ट करने के लिए। आपको सेल्फ लव की एनर्जी में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, एक सेपरेशन, एक
का फेज ज़रूरी है आपको हील होने के लिए, इस रिलेशनशिप में एक न्यू डे लाने के लिए, एक न्यू हार्मोनियस रिलेशनशिप में आने के लिए। आपकी एनर्जी में हार्मनी नहीं है, आप अभी हर्ट हैं, अभी आप वुंडेड हैं। जो इसने वुंड्स कहीं और से लिए थे वो आप में ट्रांसफर कर दिए थे। इस रिलेशनशिप को एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।